हेलो ट्रेडर्स। आज बात करने वाले हैं एमआरपीएल के बारे में, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इस स्टॉक की एक रिकमेंडेशन आई थी, तो इसके इसके एनालिसिस के बाद हमको इसमें कुछ आ, पता चला है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा भी देनी है, तो इसलिए इस पे एक वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने इसका वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट पे अब मोस्टली लोग आप बोलेंगे कि देखो यहाँ एक कितना अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न जरूर बन रहा है, लेकिन इसके रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक कप एंड हैंडल हम मान नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप देखें कि इस एरिया से, ये जो एरिया है, इस एरिया से एक बार यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है, प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया, और यहाँ से जब नीचे गया है फरवरी 2018 से, तो लगातार 2 साल ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में रहा। ठीक है, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। दूसरा कंफर्मेशन देखिए आप, यहाँ पे जब प्राइस सेकंड टाइम यहाँ पर आया तो इसी एरिया से, इसी जोन से वापस चला गया। ठीक है, लेकिन फिर जब इसे यहाँ 200 ईएमए का सपोर्ट मिला तो ऊपर गया, फिर लेकिन थर्ड टाइम भी ये वापस यहाँ से एक नेगेटिव एक कैंडल शो कर रहा है। ये देखिए एक शूटिंग स्टार बना है, काफी बड़ा शूटिंग स्टार बना है, और इसकी विक कितनी बड़ी है, तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी इस कप एंड हैंडल को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और अभी इसकी कंप्लीशन इसका हुआ भी नहीं है, तो ये हम इसको कंप्लीशन नहीं मान सकते। दूसरा क्या देख रहे हैं आप, दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसका डे चार्ट लगाएंगे। डे चार्ट में हम देखेंगे तो क्या मिलता है हमको कि डे चार्ट में देखेंगे तो ये मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब इसने 200 ईएमए के नीचे जाना शुरू किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग देने के बाद ये लगातार ये नीचे चला गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ये लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि इस एरिया के ऊपर प्राइस जाने के लिए अभी कतरा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने पहले आपको बताया ही था कि जोन है एक, ठीक है, एक्यूमुलेशन जोन है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग वापस इसको मिलती है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए अभी डर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्राइस आता है इसको सेलिंग मिलने लग जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए अभी यहाँ पे कोई एंट्री इसकी बनती नहीं है। अब ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए, एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए स्विंग के लिए एंट्री नहीं मिल रही, तो हमको क्या कोई छोटे टाइम फ्रेम के लिए एंट्री मिल रही है? इसके लिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले डे चार्ट पर ही हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने जब 200 ईएमए के ऊपर आया, यहाँ पर देखिए आप, प्राइस जब 200 ईएमए के ऊपर आया तो सपोर्ट बना के एक अच्छा इसने एक अच्छा मूव दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए कितना दिया है इसने, 190% का मूव दिया है, और सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर। ठीक है, 2.5 महीने में आपका पैसा 3 गुना कर दिया। अब क्या है, प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया वापस 200 ईएमए के नीचे से ही इसने एक ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकती है अगर बनाना चाहे तो देखो सबसे पहले तो ये है कि 200 ईएमए के अगर यहाँ पर वापस आके यहाँ से सपोर्ट ले तो बेस्ट एंट्री बनेगी। दूसरा, अगर हम एक चीज देखते हैं, हमें एक चीज इसमें मिली, अगर हमें कोई कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ से देखिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो है बन रही है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से बनाएं, ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन बनाने का भी नहीं एक लॉजिक होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छी बन रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पिछले जून से लेके और अब तक लगभग 6 महीने के आसपास
प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वापस इतना ऊपर गया, उसके बाद भी नीचे आया, तो दोबारा ही इसने यहीं पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम, अब हम देखते हैं कि प्राइस ने एक लास्ट डे यानी कल एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, प्राइस ऊपर जाने से कतरा रहा है और आज भी प्राइस नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, मार्केट लाइव है, ठीक है। तो प्राइस आप देख सकते हैं चलता हुआ, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये कैंडल भी आज भी रेड में क्लोज होगी, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि जब ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले और वापस एक ग्रीन कैंडल, एक पॉजिटिव सिग्नल बनाए या नीचे कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाए या कोई भी पॉजिटिव सिग्नल बनाए, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो बीच में घुसोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी इतने टाइम फ्रेम के लिए हम एक छोटा स्कैल्प बना सकते हैं बस, ठीक है। बड़े स्कैल्प के लिए सॉरी बड़े स्विंग के लिए हमें ऐसे ही रुकना पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखते हैं हम, अगर हमने यहाँ एंट्री बनाई होती तो हम क्या करते, प्राइस हमने यहाँ तक मान लो होल्ड कर लिया, प्राइस लगातार गिरता हुआ जा रहा है 3-4 दिन, तो हम क्या करते, हम एग्जिट कर लेते। लेकिन प्राइस उसके बाद फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। जब भी प्राइस ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है, स्विंग वाले ध्यान से सुन ले, मैं ये कोई ऑप्शन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो ऑप्शन और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मैं स्विंग ज्यादा करता हूँ, तो मैं स्विंग के बारे में फिलहाल ये बता रहा हूँ कि जब भी प्राइस इस तरह से ट्रेंडिंग में हो, कोई ब्रेकआउट हो या कुछ भी हो, तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपकी एंट्री मिस हो गई, तो आप कहीं बीच में नहीं घुसेंगे, ठीक है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस का ऊपर जाने का एक तरीका होता है, इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, इस तरह से जाता है। और आप खुद भी देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्राइस बिहेव करता है। तो हम क्या करेंगे, सब हम क्या करेंगे, हम जब हमारे यहाँ हमसे एंट्री मिस हो जाएगी और प्राइस नीचे रीटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ पर एक एक पैरेलल चैनल बनाएंगे, 3-4 दिन की कैंडल को लेके एक पैरेलल चैनल बनाएंगे और नेक्स्ट डे जब ये इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहीं पर एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको 3-4 दिन होल्ड करेंगे, या जब तक कोई नेगेटिव कैंडल ना बनाए तब तक हम होल्ड करेंगे, और जैसी नेगेटिव कैंडल बनती है हम इसको बेच के बाहर हो जाएंगे। फिर हम एक क्या करेंगे, फिर हम एक चैनल बनाएंगे, अगर प्राइस ट्रेंडिंग में हो, कोई न्यूज हो, कुछ हो, है ना, तो प्राइस अगर ट्रेंडिंग में हो, कोई ब्रेकआउट हुआ है, तो इस तरह से हम काम करेंगे। ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो चैनल का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पर इस कैंडल पर चैनल का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर से इसने यही काम किया, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनाया और प्राइस का इसका ब्रेकआउट होने के बाद फिर ऊपर गया। तो इसी तरह से काम किया जाता है, साइकोलॉजी पे ही सारा मार्केट डिपेंड होता है, ठीक है। प्राइस कहाँ से उठेगा, कहाँ से गिरेगा, जितना ज्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे प्राइस उसी तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सारे लोग, ज्यादातर ट्रेडर्स यही एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस जब यहाँ आएगा तो हम बाय करेंगे, और इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। इसीलिए आपको भी जब प्राइस यहाँ पे आ जाए तब तक का वेट करना है, बीच में एंट्री नहीं करनी है, यहाँ आ जाए तब इस पे एंट्री बनानी है और ऊपर के टारगेट्स के लिए आप ट्रेल करते हुए चले, ठीक है, यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है, और भी आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।